बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर अमित कुमार आज के करंट अफेयर्स, मोस्ट करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जिसमें हम 7 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो बुक है स्वच्छ भारत क्रांति किसने रिलीज की है? तो दोस्तों इसको यह क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि किन लोगों ने लॉन्च की है, क्योंकि 2 लोग थे उसमें। पहला गजेंद्र सिंह शेखावत और दूसरा हमारा स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी। इस बात को याद रखना, गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने। अब बात करते हैं इसके राइटर की। तो जो इसके राइटर हैं वो मंत्रालय के सचिव है हमारे, उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। इस बात को याद रखना है। जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वह जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। उनके पास कौन सा मंत्रालय है? जल शक्ति मंत्रालय। और जो स्मृति ईरानी है ये कपड़ा मंत्री हैं हमारी। इस बात को याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारी कपड़ा मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी। और जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। इतना याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विलियम किर्क का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो यह एक वैज्ञानिक थे दोस्तों। विलियम किर्क वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कंप्यूटर माउस की खोज की थी, मतलब जिन्होंने कंप्यूटर माउस बनाया था, एक तरह से ये कह लो, जो हम आजकल कंप्यूटर में यूज करते हैं माउस, उसको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिरोशिमा डे कब मनाया गया? तो 6 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना। 6 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिका था, यूएसए ने जापान के 2 प्रमुख शहरों पर बम गिराया था, जिसमें पहला था हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। तो हिरोशिमा पर जो गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। इस बात को याद रखना, लिटिल बॉय। और नागासाकी पर फैट मैन। ये 2 बम के नाम हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था, तो लिटिल बॉय, और नागासाकी पर फैट मैन। ये इन दोनों बातों को याद रखना है। अच्छा, ये डे हम क्यों मनाते हैं? हिरोशिमा डे 6 अगस्त को और नागासाकी डे 9 अगस्त को। ये हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इससे यह डिनोट करते हैं कि जो हमारे परमाणु हथियार हैं उनको द्वारा इनको यूज ना किया जाए, और शांति के लिए इस डे को हम मनाते हैं। दोस्तों यह इतना भीषण धमाका हुआ था परमाणु बम का कि यहाँ पर काफी सारे लोग मर गए थे और काफी टाइम तक वहां पर संक्रमण बना रहा था। इस बात को याद रखना है। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। उसकी जो करेंसी वो है येन, याद रखना। और यहाँ के जो पीएम है, प्रेसिडेंट है, उनका नाम है शिंजो आबे। इस बात को याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य ने स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? यानी स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए किस राज्य ने घोषणा की है? तो पंजाब राज्य ने। दोस्तों पंजाब राज्य में क्या होगा, जो भी हमारे स्कूल वगैरह हैं उनका एक क्विज कंपटीशन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? क्विज कंपटीशन। उसके बेसिस पर हम उन जो स्कूल हैं उनको रैंक करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे, तो उसकी गुणवत्ता की जांच होगी इस प्रकार से। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के जो सीएम हैं उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बीपी सिंह बदनौर। इस बात को याद रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीएम तो नहीं, लेकिन गवर्नर ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और पंजाब में ही कोवा एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी, ये इस बात को भी याद रखना। कोवा एप्लीकेशन कहाँ लॉन्च हुई थी? तो वो हमारी पंजाब में लॉन्च हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं।
जो किताब है, बुक है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट। यह बुक जो किसने लिखी है, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट, वो यतीश यादव ने लिखी है। इस बात को याद रखना, जो यतीश यादव हैं उन्होंने ये रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक लिखी है। अब बात आती है रॉ की, तो रॉ की जो स्थापना हुई थी वो 1968 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, इस बात को याद रखना है। दूसरा, यहाँ के जो मतलब अध्यक्ष हैं उनका नाम है सामंत गोयल। क्या नाम है, सामंत गोयल। ये हमारी भारत की खुफिया एजेंसी है, जिस प्रकार से पाकिस्तान की ISI होती है। ये बात याद रखनी है आपको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर कहां खोलने की घोषणा की है? तो टिकटॉक ने आयरलैंड में अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर खोलने की घोषणा की है, इस बात को याद रखना। अब बात करते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड की जो राजधानी है, उसकी जो कैपिटल है उसका नाम है डबलिन। क्या नाम है, डबलिन। और जो करेंसी है वो है यूरो, इस बात को याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नए CAG मतलब कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, जो लेखा महानियंत्रक जो होते हैं, उनके रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? कैग के रूप में तो गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों अभी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और अब ये क्या बन गए हैं, कैग बन गए हैं, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अब दिमाग में बात ये आती है कि अब वहां के जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं फिर वो कौन है? तो उनकी जो नियुक्ति हुई है हाल ही में, याद रखना, उनका नाम है मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए हैं, इसको याद रखना, मनोज सिन्हा। जो नए हमारे अपॉइंटमेंट होते हैं, नियुक्तियां होती हैं, उनको जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धोनी का सर्वाधिक छक्कों का जो रिकॉर्ड है वो किसने तोड़ा है? तो इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें धोनी का जो रिकॉर्ड है वो इयान मोर्गन ने तोड़ा है, इस बात को याद रखना। और जो इयान मोर्गन है वो है इंग्लैंड की टीम से बिलोंग करते हैं। किसके लिए खेलते हैं? इंग्लैंड की टीम से, इयान मोर्गन, इस बात को याद रखना। इयान मोर्गन ने रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? तो 163 मैचेस में 211 सिक्स लगाए उसने, 211 छक्के बनाकर धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ह्यूमन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों ह्यूमन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में जो रैंक है भारत की, वो बेसिकली कंपनीज पर निर्भर करती है। तो भारत इस रैंक में चौथे नंबर पर है, इस बात को याद रखना। किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले पर है हमारा USA, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर यूनाइटेड किंगडम और चौथे पर हमारा इंडिया है, इस बात को याद रखनी है। दोस्तों जो ग्लोबल यूनिकॉर्न कंपनी होती हैं वो हमें कैसे डिसाइड करते हैं? यूनिकॉर्न कंपनी वे होती हैं जिनका जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप वो 1 बिलियन से ज्यादा होता है, कम से कम 1 बिलियन। 1 बिलियन जो मार्केट कैप होता है उन कंपनी को हम ग्लोबल यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस केंद्र शासित राज्य में या प्रदेश में ई ज्ञान मित्र ऐप लॉन्च हुआ है? तो जो ई ज्ञान मित्र ऐप है वो दादरा नागर हवेली और दमनदीप, ये दोनों एक ही यूनियन टेरिटरीज कर दी गई हैं प्रेजेंट टाइम में, पहले अलग अलग हुआ करती थी। तो दादरा नागर हवेली और दमनदीप में ये ई ज्ञान मित्र ऐप लॉन्च हुआ है, इस बात को याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय एयरटेल ने, जो कंपनी है भारतीय एयरटेल, उसने क्लाउड समाधान के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह अमेजॉन वेब के साथ समझौता किया है, इस बात को याद रखना है आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों जो एयरटेल कंपनी है उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी और इसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और उसके जो वर्तमान में CEO हैं उनका नाम है गोपाल विट्ठल, इस बात को याद रखना है।
ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा जो योजना है वह किस राज्य ने शुरू की है? यानी शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो तेंदुपत्ता है उससे जो बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी के लिए जो कारीगर है उनके लिए यह शुरू हुई है। इस बात को याद रखना। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वह रायपुर, और यहां पर आपने एक और सुना होगा नया रायपुर, जिसका नाम अटल नगर कर दिया गया है। अटल नगर। अभी छत्तीसगढ़ में सीजी हार्ट पोर्टल लॉन्च हुआ था, याद रखना सीजी हार्ट, इस बात को भी याद रखना है। दूसरा यहां पर राजीव गांधी किसान न्याय धन योजना ये भी शुरू हुई थी। राजीव गांधी किसान न्याय धन योजना कहां संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। दूसरा यहाँ पर अभी स्पंदन अभियान भी शुरू हुआ था। स्पंदन जो कि वहां के जो राज्य पुलिस कर्मी हैं उनको डिप्रेशन से बचाने के लिए था, डिप्रेशन को रोकने के लिए था। यहाँ पर ई लोक अदालत भी शुरू हुई थी। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ई लोक अदालत कहाँ शुरू हुई? तो छत्तीसगढ़ में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो हरियाणा राज्य ने शुरू की है। अब हरियाणा से इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। हरियाणा की जो राजधानी है वह चंडीगढ़, और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। इस बात को याद रखना है। दूसरा यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। अभी हरियाणा में हाल ही में मेरा पानी मेरी विरासत अभियान चलाया था। मेरा पानी मेरी विरासत, इस बात को भी याद रखना है। दूसरा हरियाणा में जो खेलो इंडिया यूथ गेम भी होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम अब इस बार कहाँ होंगे? 2020 में हरियाणा में होंगे। इस बात को याद रखना है। एक और बात, जो अंबाला बस स्टैंड है, अंबाला, उसका नाम जो हमारी पूर्व विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया है। सुषमा स्वराज के नाम पर अंबाला बस स्टैंड का नाम रख दिया गया है। ये सारी बात आपको याद रखनी है। और ये योजना है परिवार पहचान पत्र योजना, वो जो राज्य में जितने भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनसे पूरे परिवार को जोड़ने के लिए यह योजना चलाई गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओम प्रधान पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। ये किस राज्य से थे? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से बिलोंग करते थे, यानी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में जो अभी हाल ही में मी बडी ऐप लॉन्च हुआ था। मी बडी ऐप ये किस लिए था? तो यह कोरोना से लड़ाई के लिए था, कोरोना संघर्ष से। इस बात को याद रखना है। दूसरा यहाँ पर पक्के टाइगर रिजर्व भी है। पक्के टाइगर रिजर्व ये भी पूछ लिया था एग्जाम में, कई बार आ चुका है। और नामदफा एक नेशनल पार्क भी है। इस बात को याद रखना है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्के बागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और एक और है जो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल, केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछे तो नागालैंड का है, और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो आज के करंट अफेयर्स हमारे यहीं से फिनिश होते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हमारे अगर पुराने करंट अफेयर्स की देखनी हो सीरीज़ तो आप प्लेलिस्ट में जाएं हमारी में, और वहाँ से जितने भी करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे आपको लर्न करें और सीखें।